everyone. So I just wanted to come here and discuss a personal experience with you guys in astrology. मैं एक चीज़ सोचती थी एस्ट्रोलॉजी में कि क्या ऐसा सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है एक इंसान के लिए। साढ़े सती, हमें लगता है साढ़े सती सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड होती है, या फिर मे बी राहु का ट्रांजिट, मे बी सैटर्न का ढैया और अनगिनत ऐसी प्लेसमेंट्स. But then I started discussing with my clients about कि उनका लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पीरियड कौन सा रहा है, या एक ऐसा पीरियड उन्हें कुछ तो सिखाया है. तो टू माई सरप्राइज दैट वॉज द पीरियड when their Atmakarka got activated. And not just their Atmakarka, but also their Amatyakarka. If you do not know Atmakarka और Amatyakarka क्या होते हैं, let me give you a very brief description about it. Astrology में when you are born, you have planets at certain degrees. जिस planet की सबसे highest degree होती है, except राहु and केतु, that is your Atmakarka. जिसकी second highest degree होती है, वो होता है Amatyakarka. तो आत्मकारका डिसाइड करता है कि कौन सा प्लैनेट बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है और आप अपनी लाइफ में कौन सा पर्पस फुलफिल करने आए हो. अमत्यकारका उसका हेल्पर होता है, मतलब सोल का पर्पस अचीव करने के लिए अमत्यकारका उसको हेल्प करता है. तो आपने बहुत बार कोई भी स्पिरिचुअल लेसन या कोई भी स्पिरिचुअल सत्संग में ये चीज़ सुनी होगी कि हम यहाँ अपने कर्म भोगने आए हैं. तो जब आत्मकारका एक्टिवेट होता है या अमत्यकारका एक्टिवेट होता है, हम अपना सोल पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं उस टाइम लाइन में. तो यही रीज़न है कि आत्मकारका या अमत्यकारका का पीरियड आपको लेसन्स देता है. अब इनकी एक्टिवेशंस क्या होती हैं? अगर आपकी विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किसी में भी आपका आत्मकारका या अमत्यकारका एक्टिवेट हो जाए, या फिर जो 4 मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो लंबे समय के लिए ट्रांजिट लेते हैं, जैसे कि जुपिटर जो 1 साल के लिए ट्रांजिट करता है, सैटर्न जो 2.5 साल के लिए ट्रांजिट करता है, राहु केतु जो 1.5 साल के लिए ट्रांजिट करता है. तो अगर ये उनके ऊपर से गुजर रहे हैं या ट्रांजिट में उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर आए हुए हैं, कंजंक्ट हो रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू फुलफिल योर karma. And this is the same time which is important for your career. Major career changes, career activation, career में transformation, ये सब इसी timeline का part होता है. So I hope this helps.